to our classes. I am Dr. K. Misra. This video tutorial is on current affairs 2021. Yes, Samaiki 2021. Current affairs are usually very important for the different competitive examinations like SSC, RRB, etc. इस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल में हमने अगस्त महीने की हैपनिंग्स की बात की है या डिस्कशन मैं करूंगा. नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 1. भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? लक्षद्वीप. करेक्ट ऑप्शन इज डी. भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से जल्द ही मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, जिसे बनाने में 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी. यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है. ये विला लक्षद्वीप में मिनी काय, सुहेली और कदमत द्वीप में स्थापित किए जाएंगे. ये मेनिकाय, सुहेली, ये कदमत इन द्वीपों के नाम है. दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधेयकों के वेतन कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 66. निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में कृषि चालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू किया? भारतीय मौसम विभाग. करेक्ट ऑप्शन इज डी. भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में किसानों पर विशेष ध्यान देने के लिए कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू किया. वेदर स्टेशंस, इनको हम एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस AWS कहेंगे. इनफैक्ट AWS ये न्यू एक्रोनिम है. ये भी इनफैक्ट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली? टीएमसी. लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया. वो किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? डोगरी. करेक्ट ऑप्शन डी. डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका. अब ये जरूर याद करने की जरूरत है, दिमाग को रखने की जरूरत है. पद्मा सचदेव का हाल ही में, अब जैसे ही नाम पद्मा सचदेव आए, डोगरी भाषा से उनको हमें रिलेट करना चाहिए. जिसका कि निधन हो गया, वह डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी. उनका निधन 81 वर्ष की उम्र में हुआ. उनके निधन पर लता मंगेशकर ने ट्विटर पर दुख जाहिर किया है. पद्मा सचदेव को 2001 में पद्मश्री और 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया. निम्न में से इस IIT संस्था ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप EEW लॉन्च किया. ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है. ऑब्वियसली IIT थी, क्योंकि IIT रूप उसी स्टेट में है, ने हाल ही में उत्तराखंड के लिए अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल दैट इज EEW ऐप लॉन्च किया. फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की? हैदराबाद. दैट इज सी. फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने हाल ही में हैदराबाद 9 डॉक्टर धृति बनर्जी को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की कौन सी महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? फर्स्ट. पहले, डॉक्टर धृति बनर्जी को भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई. वो एक वैज्ञानिक है. वह ज्योग्राफी, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं. केंद्र सरकार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की? मेजर ध्यानचंद. 11. 8 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस. 8 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कैट डे, बिल्ली दिवस मनाया जाता है. इसरो ने कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किए जाने की घोषणा की? 12 अगस्त. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 12 अगस्त को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS. इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया?
राजस्थान सरकार ने हाल ही में व्यवधान से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत इंदिरा रसोई योजना गरीबों और जरूरतमंदों को दिन में 2 बार भोजन उपलब्ध कराया जाए। निम्न में से किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। मुझे यकीन है आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि हमारा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया, आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस बेस्ट ऑफ लक।